मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार के अंदर। तो आइए आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। फॉर द फॉलोइंग एपीज, हमें क्या दी गई है? एपी दी गई है। इन एपीज के लिए राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्या लिखना आपने? फर्स्ट टर्म लिखनी है और क्या लिखना है? कॉमन डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का। आपको दे रखा है 3, 1, -1 और -3। अब आपके पास फर्स्ट टर्म क्या होती है? जो पहला नंबर है क्या देखा आपको? 3, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो ए से, तो आपका फर्स्ट टर्म कितना रहेगा? 3। अब डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। आपके बीच जो टर्म्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस। तो हम निकालते हैं यहाँ पर। अगर हम लेते हैं A2 माइनस A1, तो A2 कितना है? 1, माइनस में A1 कितना है? 3, तो कितना आएगा? 1 माइनस 3 माइनस का 2। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म कितना हुआ? 3। कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? -2। ठीक है, तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बहुत ही आसान सम है, इसमें से कई बार एक एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। तो आगे देखिएगा सेकंड पार्ट, वो पूछ लेगा कि इन एपीज का कॉमन डिफरेंस कितना है। देखो, -5, -1, 3 और 7 दे रखा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ए कितना होगा? फर्स्ट टर्म कितना आएगा? -5। बी क्या होगा? A2 माइनस A1, तो A2 आपके पास -1 है और A1 कितना है? माइनस में -5। ये माइनस आया फॉर्मूला करके। हमारा जो फॉर्मूला माइनस होता है A2 माइनस A1 जो हम लिखते हैं, ये क्या है हमारे पास? A1 कितना है? -5। तो देखो यहाँ पर -1 माइनस इंटू माइनस प्लस और 5 कितना हो जाएगा? ये +4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस 4 आएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमारे पास क्या है? 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए कितना होगा? 1/3। डी क्या होता है? A2 माइनस A1 यानी डिफरेंस ऑफ द टर्म्स। तो क्या आएगा? 5/3 माइनस 1/3। हमारा यहाँ से एलसीएम कितना आया? 3 आया। 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 5 कितना आएगा? 5, माइनस 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1, तो क्या आएगा? 5 माइनस 1, 4 डिवाइड बाई कितना आएगा? 3। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट देखिएगा। 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या होगा? फर्स्ट टर्म कितना होगा? 0.6 और डी कितना आएगा? डिफरेंस ऑफ द टर्म A2 माइनस A1। A2 कितना आपके पास? 1.7 माइनस में A1 कितना है? 0.6, तो कितना आएगा? 1.7 माइनस 0.6, तो कितना आएगा? ये 1.1 के इक्वल आएगा। ठीक है, कई बार बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लिख देते हैं 0.9 लिख लेते हैं, लेकिन नहीं। अगर आप माइनस करोगे, अगर पॉइंट को छोड़ दोगे, 17 माइनस 6 कितना आएगा? 11। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? 1.1 लिखोगे। तो बच्चों देखो, आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज। हमने बताना है कि हमारे पास ये जो नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ टर्म्स हैं वो क्या हैं? सॉरी, कलेक्शन ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो क्या आपके पास एपी बनाएगा। इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना हमें? कॉमन डिफरेंस निकालना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और क्या निकालना हमें? उससे आगे 3 टर्म्स और निकालने हैं। तो आगे देखो, हम देखते हैं पार्ट फर्स्ट। यहाँ पर पार्ट फर्स्ट करते हैं। क्या है? 2, 4, 8, 16। A1, A2, A3, A4। देखो आपके पास A2 माइनस A1 कितना आएगा? 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2। A3 माइनस A2 कितना आएगा? 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। और A4 माइनस A3 कितना आएगा? 16 माइनस 8 कितना आया? 8। तो देखो हमारे पास जो डिफरेंस है क्या वो सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हमारे पास 2, 4, 8 डिफरेंस सेम नहीं है, तो क्या नहीं बनाएगा? ये एपी नहीं बनाएगा। तो क्या लिखोगे? इट इज नॉट एन एपी। क्या लिखा आपने? इट इज नॉट एन एपी। ये आपका क्या नहीं है? एपी नहीं है। ठीक है, बस दोस्तों आपका हो गया समय। आपका ये एक क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है एमसीक्यू में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे देखिए हम करते हैं पार्ट नंबर सेकंड।
-1.2 -3.2 -5.2 -7.2। आइए देखते हैं A2 -A1 कितना आएगा आपके पास, -3.2 माइनस में माइनस का 1.2 कितना आया, माइनस में 3.2 माइनस इंटू माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1.2। तो आप 3.2 में से 1.2 माइनस करो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, आगे देखो A3 माइनस A2 यानी माइनस का 5.2 है, ये माइनस करेंगे माइनस का 3.2 तो कितना आएगा, माइनस में 5.2 माइनस इंटू माइनस प्लस कितना आएगा, ये 3.2 तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो अगर आप अगला निकालोगे वो भी क्या आएगा आपके पास, माइनस का 2 आएगा। देखो माइनस का 7.2 माइनस में माइनस का 5.2 तो माइनस में 7.2 माइनस इंटू माइनस प्लस कितना हो जाएगा 5.2, कितना बचा हमारे पास, माइनस का 2। हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। तो हमने क्या था A1 A2 A3 A4 क्या निकालेंगे यहाँ पर, A5 A6 और A7। तो हमारे पास D कितना हुआ, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, माइनस का 2। आगे देखो A5 कैसे लिखते हैं, A प्लस 4D, ए हमारे पास कितना है, माइनस में 1.2 कितना आपके पास, माइनस का 1.2 है, प्लस में 4 इंटू डी कितना है, माइनस का 2 तो कितना होगा, -1.2 4 टू जा 8 माइनस का 8 तो कितना हो जाएगा, -9.2 क्या हो जाएगा ये, माइनस का 9.2। तो आगे देखो अब निकालेंगे A6 क्या होगा, A प्लस 5D होगा, A कितना है, माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू डी कितना है, माइनस का 2 तो -1.2 माइनस 5 इंटू 2 माइनस का 10 -10 और -1.2 कितना हो गया, माइनस में 11.2। तो आगे देखिएगा हम देखते हैं A7 कितना आएगा हमारे पास, A7 इज इक्वल टू हमारे पास ये आएगा A प्लस 6D क्या आएगा, A प्लस 6D के इक्वल। तो हमने A कितना है, माइनस का 1.2 6 इंटू डी कितना है, माइनस का 2 तो क्या आया, -1.2 6 इंटू 2 12 माइनस का 12 -12 माइनस 1.2 कितना हो गया, माइनस में 13.2 हो गया। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आपको मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से दिख रहा होगा। तो देखो बच्चों क्या है, हमने कैसे किया, ये मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ये थोड़ा सा नीचे हो गया। तो हम निकालेंगे A7 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A प्लस 6D करके निकालेंगे। A कितना है हमारे पास, -1.2 6 इंटू डी कितना है, माइनस का 2 तो -1.2 और 6 टू जा 12 माइनस में 12 -12 और -1.2 कितना हो जाएगा, माइनस में 13.2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि डी कितना आया, -2 आया है कॉमन डिफरेंस, और आपका जो A5 A6 और A7 कितना है, -9.2 -11.2 -13.2। देखो -1.2 3.2 5.2 7.2 9.2 11.2 13.2 तो क्या हो जाएगा, सभी माइनस में आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम करेंगे पार्ट नंबर, सॉरी ये पार्ट नंबर 3 किया हमने, हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। ठीक है, हम यहाँ पर पार्ट नंबर 2 भूल गए हैं, तो यहाँ पर देखो एक बार, सेकंड में क्या है, 2 5/2 3 7/2। तो यहाँ पर देखो आप A2 माइनस A1 करोगे, क्या करोगे, A2 माइनस A1 कितना आएगा, 5/2 माइनस 2 तो कितना आया, यहाँ पर एल्शियम 2 आया, 5 माइनस 4 कितना आएगा, 1/2। ठीक है, A3 माइनस A2 कितना आएगा, 3 माइनस 5/2 एल्शियम आपके पास कितना आएगा, 2 2 को डिवाइड किया 1 से 2 2 इंटू 3 कितना आएगा, 6 माइनस में 5 कितना आएगा, 1/2। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, AP बना रहा है। ठीक है, आगे क्या आएगा, 3/3 माइनस 3 कितना आएगा, आधा कितना आएगा, 1/2। तो आगे देखिएगा A5 A6 और A7, A5 कितना आएगा, देखो हमारे पास डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 1/2 आया है। तो यहाँ पर A5 क्या होगा, A प्लस 4D, A आपके पास है 2 और 4 इंटू डी कितना है, 1/2 तो ये कैंसिल 2 2 प्लस 2 कितना आएगा, 4। A6 कितना आएगा, A प्लस 5D, A आपके पास 2 है, 5 इंटू डी कितना, 1/2 तो 2 प्लस 5/2 कितना है, ये 2 प्लस 22 4 प्लस 5 कितना आएगा, 9/2। ठीक है,
तो आप आगे देखिएगा A7 कितना होगा, A प्लस 6D, ये आपके पास कितना है 2, प्लस में D कितना है 1/2, तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर कटेगा कितना आएगा 3, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा ये इक्वल टू 5। तो आपके पास D कॉमन डिफरेंस आया 1/2, A5 कितना होगा 4, आगे कितना आएगा 4.5 यानी कि 9/2, आगे कितना आएगा 5, तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पिछले वाला ध्यान रखना, वो क्वेश्चन पार्ट थर्ड था, वो सेकंड नहीं था, मैंने गलती से लिख दिया था। तो आगे देखिएगा, हम करते हैं पार्ट नंबर 4, -10, -6, -2 और +2। तो देखो A2 माइनस A1, माइनस का 6, माइनस में माइनस का 10 कितना आएगा, माइनस में 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 10 कितना आया आपके पास 4 आया। A3 माइनस A2 कितना आएगा, A3 माइनस A2, माइनस में 2, माइनस में माइनस का 6 यानी -2 प्लस में 6 कितना आएगा 4, और 2 माइनस में माइनस का 2 प्लस 2 कितना होगा 4। यहाँ पर भी क्या आएगा आपके पास, ये भी क्या बना रहा है AP, D कितना आएगा 4। आगे देखो A5, A6 और A7, A5 क्या आएगा A प्लस 4D, तो ये कितना आपके पास माइनस का 10, 4 इंटू D कितना आपके पास 4, तो -10 प्लस 16 कितना आएगा आपके पास 6 आएगा। आगे निकालो A6 कितना आएगा A प्लस 5D, ये आपके पास -10 प्लस 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, -10 प्लस 20 कितना बच गया ये प्लस का 10। ठीक है, आगे A7 क्या होगा A प्लस 6D, -10 प्लस 6 इंटू D कितना है 4, -10 प्लस 6 4 जा 24, कितना बचा आपके पास 14। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या है AP बना रहा है, क्योंकि D कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस 4 है, तो A5 कितना है 6, A6 कितना है 10, A7 कितना है 14। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहे होंगे, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट देखते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पर 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। ठीक है, तो देखिए A2 माइनस A1, 3 प्लस √2 माइनस में 3, तो 3 से 3 कैंसिल कितना आएगा √2। A3 माइनस A2 कितना आएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस में √2। देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर लेंगे, 3 प्लस 2√2 माइनस में क्या होगा 3 प्लस √2, तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस 2√2 माइनस आएगा अंदर माइनस का 3 और माइनस का √2, तो ये दोनों कैंसल, 2√2 माइनस √2 कितना आएगा √2। तो आपके पास D कितना है, यहाँ से D आपके पास आया √2। आपने निकालना है A5, A6 और A7, तो देखो A5 कितना होगा A प्लस 4D, A कितना आपके पास 3, 4 इंटू D कितना है √2, तो क्या आया 3 प्लस 4√2, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। A6 कितना आएगा A प्लस 5D, ये आपके पास 3 और 5 इंटू D कितना है √2, तो कितना आया 3 प्लस 5√2, तो आपका A7 कितना आएगा A प्लस 6D, ये आपके पास 3 प्लस में 6 इंटू D कितना है √2, तो कितना आएगा 3 प्लस 6 √2। तो आपके पास यहाँ से D आया √2 और A5, A6, A7 कितना आया 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखिएगा पार्ट नंबर 6, 0.2, 0.22, 0.222, आगे 0.2222 ऐसे दे रखे। ठीक है, तो देखो आप A2 माइनस A1 करो, यहाँ से क्या आएगा 0.22 माइनस 0.2 कितना आएगा, यहाँ पर देखो मेरे पास बच्चों, शाबाश बताइएगा कितना आएगा 0.02 आएगा। ठीक है, A3 माइनस A2 कितना आएगा 0.222 माइनस 0.22 कितना आएगा, यहाँ से 0.002। आगे आप करोगे A4 माइनस A3, 0.42 है, माइनस में 0.32 है, तो कितना आएगा 0.0002। क्या हमारे पास यहाँ से D सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे हम, इट इज नॉट एन AP। ये क्या नहीं आपके पास AP नहीं बना रहा, बस खत्म हो गया समय। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता वो, तो आपका क्या नहीं बनाएगा ये AP नहीं बनाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7,
पार्ट नंबर 7, 0 -4 -8 माइनस का 12। यहाँ से देखो A2 -A1 माइनस का 4 माइनस में 0 कितना आएगा -4। A3 -A2 माइनस का 8 माइनस में माइनस का 4 -8 माइनस माइनस +4 कितना आया आपके पास -4 आया। ठीक है, तो यहाँ से A4 -A3 कितना आएगा -12 माइनस में माइनस का 8 तो कितना आएगा -12 माइनस इंटू माइनस प्लस कितना आएगा माइनस का 4 आएगा। अब यहाँ से D क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो D कितना है आपके पास -4। अब निकालो अगले 3 टर्म 1 2 3 4 5 6 7 तो A5 कितना आएगा A प्लस 4D। ये आपके पास कितना है 0, 4 इंटू डी कितना है माइनस का 4 तो कितना है 4 इंटू 4 माइनस का 16। A6 क्या होगा A प्लस 5D, 0 प्लस में 5 इंटू -4 तो कितना आएगा -20 आएगा। A7 कितना होगा A प्लस 6D, 0 प्लस 6 इंटू माइनस का 4 कितना आएगा -24। तो यहाँ पर -24 -20 -16 ये क्या आया A5 A6 और A7 और D कितना है आपके पास -4। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिएगा पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 क्या कहता है -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो A2 -A1 क्या आएगा -1/2 माइनस में -1/2 क्या आया -1/2 आया माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 तो कितना आएगा 0 आएगा। आगे भी कितना आएगा 0 और आगे भी कितना आएगा 0। तो हमारे पास देखो D कितना आ रहा है यहाँ से, चलो एक निकाल लेते हैं हम A3 -A2 बाकी आने सभी सेम है माइनस का 1/2 क्योंकि हमारे पास सभी क्या है टर्म सेम है तो क्या आएगा ये सभी कैंसिल हो जाएंगे क्या बचेगा हमारे पास 0 बचेगा। तो क्या है हमारे पास D कितना आया है 0 तो देखो A5 कितना होगा A प्लस 4D, A कितना है -1/2 प्लस D कितना है 0 तो 4 इंटू 0 0 कितना आएगा -1/2। A6 कितना आएगा -1/2 प्लस 5D A प्लस 5D तो A माइनस का 1/2 प्लस 5 इंटू D 0 तो कितना आएगा -1/2। A7 कितना आएगा यहाँ से A प्लस 6D यानी माइनस का 1/2 प्लस 6 इंटू 0 0 कितना आएगा माइनस का 1/2। तो यहाँ से हमारे पास सभी A5 A6 A7 देखो हमारे पास सभी नंबर ऑफ टर्म्स क्या सेम है तो क्या हो जाएगा डी कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है तो 0 आएगा। आगे हमारे पास देख लेना टर्म्स कैसे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9th पार्ट 1 3 9 27 देखो A2 -A1 3 -1 कितना आएगा 2 A3 -A2 9 -3 कितना आएगा 6 A4 -A3 कितना आएगा 27 -9 कितना आएगा ये 18। तो क्या आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं है तो क्या नहीं बनाएगा ये AP नहीं बनाएगा, इट इज नॉट एन AP। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखिएगा पार्ट नंबर 10 बिल्कुल आसान समय A2A 3A 4 ये आपको बिल्कुल दिख रहा है A2A 3A 4A 5A 6A 7 है तो क्या बनाएगा AP बनाएगा ये। देखो A2 -A1 यानी कि 2A -A कितना आया A आया A3 -A2 3A -2A कितना आएगा A आएगा तो हमारे पास डिफरेंस कितना आया A। आगे निकालो A5 कितना आएगा हमारे पास A प्लस 4D A आपके पास A है और D कितना आपके पास A तो A प्लस 4 कितना हो जाएगा 5A। इसी तरह से A6 क्या आएगा 6 से आएगा क्योंकि A प्लस 5D लिखेंगे तो A प्लस 5 इंटू डी कितना है A तो कितना हो जाएगा A 6 A के इक्वल। A7 लिखो A प्लस 6D यानी कि A प्लस 6 इंटू A तो क्या हो जाएगा ये 7A। तो आपका क्या बनाएगा A पे बनाएगा 5th टर्म क्या होगी 5A 6th टर्म 6A 7th टर्म 7A और डिफरेंस कितना हो जाएगा A। ठीक है, तो आगे देखिएगा A का स्क्वायर A स्क्वायर A की पावर 3 A की पावर 4। ठीक है,
तो अब देखिएगा a2 माइनस a1 कितना आएगा यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस ए, तो कितना कॉमन आया पास, हमारे पास ए कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा a माइनस 1, आगे a3 माइनस a2 क्या होगा, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, क्या कॉमन आएगा ए स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा a माइनस 1, आगे a4 माइनस a3 यानी कि ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 3, कितना आएगा ए की पावर 3 कॉमन, अंदर क्या बचेगा ए माइनस 1। क्या आपके पास जो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ये नहीं आ रहा तो क्या नहीं बनाएगा, ये ए पी नहीं बनाएगा। आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है तो ये आपका क्या नहीं बनाएगा, ये आपका ए पी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट, 12वां पार्ट देखिए आप आगे। यहाँ पर है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 18 और कितना है 32। अगर बच्चों आप देखो यहाँ पर क्या है स्क्वायर रूट 2, वैसे आप देखोगे अगर आप स्क्वायर रूट 8 माइनस 2 करो आप स्क्वायर रूट 6 लिखोगे लेकिन वो गलत होगा। स्क्वायर रूट 18 माइनस स्क्वायर रूट 8 क्या करोगे, स्क्वायर रूट 10 करोगे, वो भी गलत होगा। तो देखो आप स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 2, 4 में से क्या बाहर आएगा 2, तो क्या लिखोगे 2 रूट 2, आगे 18 है 9 इंटू 2 क्या होगा 3 रूट 2, आगे क्या है 16 इंटू 2 कितना होगा 32, 16 में से कितना बाहर आएगा 4, अंदर क्या बचेगा स्क्वायर रूट 2। अब देखो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना होगा 2 माइनस 1 1 और अंदर क्या है रूट 2 तो क्या हो जाएगा रूट 2। a3 माइनस a2 क्या होगा 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, तो 3 माइनस 2 1 और क्या होगा स्क्वायर रूट 2, ठीक है। a4 माइनस a3, a4 कितना आपके पास 4 रूट 2 और a3 कितना है 3 रूट 2, तो 4 माइनस 3 और अंदर क्या बचेगा रूट 2 यानी 1 रूट 2 क्या आएगा आपके पास रूट 2। अब देखो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सभी में सेम आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर d इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, क्या लिखोगे d इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, हमारे पास ये AP बनाएगा क्योंकि हमारे पास डिफरेंस क्या है सेम, 1 2 3 4 आगे निकालते हैं a5 क्या हो जाएगा a प्लस 4d, ए आपके पास स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 इंटू डी कितना है स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 4 प्लस 1 कितना आएगा 5 स्क्वायर रूट 2। अब ये 5 जब अंदर जाएगा तो क्या जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 अंदर स्क्वायर रूट, क्योंकि देखो 25 से 5 बार आएगा तो 5 रूट 2 कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 50, तो हमने इस फॉर्म में लिखना है। आगे निकालो a6 कितना होगा a प्लस 5d, ए आपके पास स्क्वायर रूट है प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 तो कितना आ जाएगा 6 रूट 2, 6 को ले जाओ अंदर 36 इंटू 2 और स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 72, ठीक है। आगे आपने निकालना है a7 कितना होगा a प्लस 6d, ए आपका स्क्वायर रूट 2 प्लस 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 तो कितना आएगा 7 स्क्वायर रूट 2, 7 को ले जाओ अंदर 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा 98 स्क्वायर रूट में, ठीक है। क्या लिखोगे स्क्वायर रूट 98। तो आपके पास ये ए पे बनाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कॉमन डिफरेंस रूट 2 है और a5 a6 a7 कितना आया है रूट 50 रूट 72 और रूट 98। ये इस एक्सरसाइज का या फिर इसको पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन को देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 13। तो देखो यहाँ पर 13 नंबर पार्ट देखो, रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12। देखो a2 माइनस a1, रूट 6 कितना होता है आपका रूट 6 से वैल्यू निकल क्या होगा यानी क्या आएगा ये रूट 6 माइनस रूट 3। अब कई बच्चों को लग रहा है कि रूट 6 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा रूट 3, लेकिन नहीं ये क्या होगा इसके रूट 3 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कभी माइनस नहीं होते आपस में, उनको हम क्या नहीं कर सकते, जो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर होता है वो माइनस नहीं होते, उनका बाहर क्या होता है 64 माइनस होता है, जो यहाँ पर लिखा होता है वो प्लस या माइनस होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 6 क्या होता है 2.44 और स्क्वायर रूट 3 होता है 1.73। जब इसको माइनस करो कितना आएगा 4 माइनस 3 1, 14 माइनस 7 7 तो कितना आएगा
0.71, ठीक है। आप करोगे A3 माइनस A2 कितना आएगा, स्क्वायर रूट 9 माइनस स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 9 कितना होता है 3, स्क्वायर रूट 6 कितना होता है 2.44। जो आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा ये 0.56, ठीक है। 10 पॉइंट के बाद जीरो लगाएंगे, जीरो पे 10 में 6 माइनस 4 6 आया, 10 9 माइनस 4 कितना है 5। देखो आप क्या आपका डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या नहीं बनाएगा ये एपी नहीं बनाएगा, तो हमारे क्या बनाएगा एपी, इट डज नॉट फॉर्म एपी। बस हो गया क्वेश्चन। आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, आप पहले दो निकाल के देख लो, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा तो अगले भी सेम आएंगे, ठीक है। आगे देखो 14 पार्ट, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो देखो 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, 25 माइनस 9 इक्वल टू कितना आएगा 16, 49 माइनस 25 कितना आएगा 24। क्या हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है, तो क्या बोलेंगे हम इट डज नॉट फॉर्म एपी। A2 माइनस 7 आया 8, A3 माइनस 8 आया 16 और 8 4 माइनस 3 कितना आया 24। हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या नहीं बनाएगा ये एपी नहीं बनाएगा। आगे देखो 15 पार्ट, हमारा ये लास्ट वन पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73, ठीक है। अब देखो A2 माइनस A1 कितना आएगा 25 माइनस 1 कितना आएगा 24, A3 माइनस A2 कितना आएगा 49 माइनस 25 कितना बचेगा ये 24, और A4 माइनस A3 कितना होगा 73 माइनस 49 कितना आएगा 24। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है हमारा, तो क्या बनाएगा ये भी बनाएगा। यहाँ पर डी कितना है हमारे पास 24, 1 2 3 4, आगे क्या निकालना है A5 निकालना है, तो क्या होगा A प्लस 4D। ए हमारे पास कितना है 1 प्लस में 4 इंटू 24, 24 4 जा 96 प्लस 1 कितना आएगा 97। निकालो A6, A प्लस 5D, 1 प्लस 5 इंटू 24, 24 5 जा 120 प्लस 1 121। A7 कितना आएगा A प्लस 6D यानी कि 1 प्लस 6 इंटू 24, ठीक है। तो कितना आएगा 24 जा 6, 24 6 जा 144 प्लस 1 कितना आएगा 145, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 5.1 यह हमारे यहाँ पर ख़त्म होती है, समाप्त होती है। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर आपको ये बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है, हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ठीक है। ग्रीन स्टार को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी जो 10th क्लास में पढ़ते हैं वो भी यहाँ से हम यहाँ से आपके लिए अपने लिए कुछ कर सकें और उनका भी कुछ भला हो सके, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के साथ।